मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार हिंदी साहित्य से संबंधित अलग अलग साहित्यिक प्रकारों का विवेचन कर रहे हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में साहित्य की जो विधा है, जैसे कविता हो, कहानी हो, उसे देखने का और उसके मूल मंतव्य, उसके मूल उद्देश्य को देखने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं एक ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानी जो आज के समय एवं समाज से जुड़ी हुई कहानी है, जिसका नाम है दास्ताने कबूतर और इसके कहानीकार हैं कुसुम अंसल जी। तो यह कहानी कहीं न कहीं हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आज के इस यंत्रवत जीवन में, आज के इस आधुनिक जीवन में कहीं न कहीं मनुष्य अपनी मानवीयता खोता जा रहा है। उसे फुर्सत नहीं है एक दूसरे की मदद करने की। वह सिर्फ़ अपने ही झंझटों में घिर रहा है, अपने ही कार्यों में वह अपने ही कार्यों में व्यस्त है, लेकिन वह कहीं अगर कोई मानव के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है या उसको अपनी ज़रूरत है, उसके दुख दर्द को पूछने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर यह मानव वहाँ मदद करता हुआ नहीं पाया जा रहा है। यानी कि मानवीयता खत्म होती जा रही है और अमानवीयता का बोलबाला है और लगभग इन ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। कहानी का नाम, कहानी का शीर्षक है दास्ताने कबूतर। इस कहानी के शीर्षक से ही हम पता लगा सकते हैं कि इस कहानी में कहानीकार जो कहानी लिख रहा है, वह एक तरह से कबूतरों के द्वारा इसकी दास्तान सुनाई जा रही है। कुछ कबूतर इकट्ठा होते हैं और अपने आप में गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं और बातें करते समय वह प्रस्तुत कर रहे हैं अलग-अलग 3 प्रसंग। उसमें से आज हम इस पहले भाग में पहला प्रसंग देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मानवीयता खत्म होती जा रही है। तो पहला प्रसंग मैं यहाँ पर पढ़ूँगा कहानी के रूप में। कहानी का पहला प्रसंग, कहानी दास्ताने कबूतर और लेखिका कुसुम अंसल जी। अरे तुम इतने उदास क्यों हो? पेट फुलाकर चितकबरे कबूतर ने पास बैठे पहले कबूतर से पूछा। वह समय पानी से भरे उस तसले के पास बैठे थे जहां वह हर सुबह आते थे, बैठते थे, आपस में बतियाते थे। पहला गटगट पानी पीने लगा, जैसे जन्म जन्म की प्यास बुझा रहा हो। गले में शायद गले में फंसी कोई फांस या जज्बात कुछ था जो निगलना चाह रहा था। नीली धारी वाला भी पास खिसक आया। कबूतर, क्या हुआ भाई? तुम तो हर सुबह यहाँ आकर मस्ती की तान छेड़ते थे। नृत्य जो तो जीवन है तुम्हारे लिए, पर कल भी नहीं आए। कहाँ थे अब तक? उसने अपने पंख फड़फड़ाए। तीसरे ने भी उसके पास आकर सहलाना चाहा। बताओ ना दोस्त, तुम तो हर सुबह एक अर्थवान ऊर्जा के साथ यहाँ आते थे, पर आज यहाँ यह चिंता कैसी है? पानी की घूंट गले से उतार कर पहले ने कहा, तुम जानना चाहते हो कि मैं कल कहाँ था, रात भर कहाँ था? उस पर दहशत सी छा गई। हाँ बताओ ना, दूसरे कबूतर ने कहा। कल जब यहाँ पानी से कल जब यहाँ पानी पीकर सड़क के उस पार, वह जो है ना का फुटपाथ विकास मार्ग का फुटपाथ, वहाँ मैं गया था। हाँ, वहाँ चाट पापड़ी के भी तो ठेले हैं। कूड़े के ढेर में बहुत कुछ मिलता है खाने को। वहाँ बहुत से भिखमंगे भी तो आ बैठते हैं। जूठी पत्तलों के गिरते ही उनके उदास चेहरे पर जो हंसी की लहर दौड़ती है, वह मुझे अच्छी लगती है। कौन सी हंसी? दरिद्र के चेहरे पर हंसी। मरीचिका की बात कर रहे हो तुम? खाने पर झपटना तो उनकी रोज की दिनचर्या है। ओह, पर मैं तो गया था, पहले ने कहा। कबूतर ने, मैं अभी वहां पहुंचा ही था कि सड़क के एक कोने से उठती दर्द से लिपटी एक चीख मुझे खींच ले गई। मैंने देखा एक जवान औरत फुटपाथ के छोर पर पड़ी कराह रही थी और अपने
पैर बार बार सिकोड़ रही थी, हाथ उठाकर लोगों को इशारे से बुला भी रही थी, मेरी मदद करो कहकर, लेकिन कोई भी उसके पास जाता नहीं था। बहुत से पैर, जूते, चप्पलें उसके पास से उससे टकराते हुए चलते चले गए, पर उसकी दर्द की, कराह की आवाज़ और उसकी किसी ने चिंता नहीं की। अरे क्या वह लोग बहरे थे? कोई भी नहीं रुका। कितना समय लगता है पूछ लेने में, किसी का दर्द बांट लेने में। ये आदमी क्या अपनी आदम जाति के प्रति इतने उदासीन हो सकते हैं दोस्त? नीली धारी वाला पंख फैलाकर धम्म से बैठ गया। पता नहीं क्या था, लग रहा था हर आने जाने वाला आदमी किसी दौड़ में शामिल भागा जा रहा था। बड़े ताज्जुब की बात है, इतने लोग आए, इतने लोग चले गए, किसी ने नहीं देखा। हाँ, देखा कुछ लोगों ने, बच्चा रो रहा था, लिथड़ते खून में पड़ी एक नन्ही सी जान फड़फड़ा रही थी, फिर भी कोई नहीं रुका, बल्कि जिसने भी देखा वह तेज तेज कदम बढ़ाकर भागता हुआ वहां से निकल कर चला गया। वह बहता हुआ रक्त, भिन भिनाती मक्खियां और औरत की करह, सब बेमाने, सब बेअसर। भीड़ क्या इंसान नहीं होती? मैं भी तो कुछ नहीं कर सका, कबूतर कह रहा है। जोर जोर से फड़फड़ाया, चीखा, आसपास के गुजरने वाले यात्रियों से जा टकराया भी, पर जानते हो उनमें से किसी ने भी मेरी ओर देखा नहीं। हंस रहे थे, अपने आप से बातें कर लेते हैं लोग, पर पास पड़ी औरत की चीख पुकार नहीं सुन पाते। अजीब बात है भाई, उन्हें तो काली डिब्बियां, काली डिब्बी से बात करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। वह जादू भरी डिब्बी हर तीसरे आदमी के कान से सटी होती हैं। बस वही है उनका दीन और ईमान, यानी कि मोबाइल। हाँ, मैंने भी देखा है, अब लोग आपस में बातें नहीं करते, चार लोगों में भी खड़े होते हैं तो काली डिबिया से बात करते हैं। पता नहीं क्या खास है उसमें, ऐसा सम्मोहन जो छोड़ता ही नहीं। चितकबरा बोला। काली डिब्बी की बात छोड़ो, बताओ क्या अंजाम हुआ उस लड़की का? वह दूसरा कबूतर कहने लगा। मैं तो वहां पूरी दोपहर तक बैठा रहा, सड़क पर पड़ी एक पानी की बोतल को भी पंजों से ठेल कर उस तक लाना चाहता रहा, पर काश मैं उसके गले में पानी की दो बूंदें डाल पाता, उसके सूखे गले को थोड़ी राहत मिलती। पर इच्छा होने से क्या होता? कहाँ है हमारे पैरों में शक्ति, पंखों में इतनी ऊर्जा? देखिए, पशु पंछी भी कितनी अच्छे ढंग से सोच रहे हैं, पंखों में इतनी ऊर्जा कहाँ है किसी के काम आ सके। सब सिर झुकाकर बैठ गए, सभी वहां के कबूतर। जानते हो, कुछ देर बाद मेरे देखते ही देखते वह औरत, वह माँ अपनी ही चीखों में गुम हो गए, एक गहरे गहरे मौन में डूब गई। उसकी आंखें बंद हो गई, शिथिल हो गया उसका शरीर, बहता लाल रक्त काला पड़ता गया। धीरे धीरे लोगों के जूतों के तलवों से चिपक जाने कहाँ कहाँ चला गया कौन? कुछ तो शायद फुटपाथ की गीली गर्द के दलदल में समा गया, कुछ घरों दुकानों में प्रवेश कर गया, परंतु किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सब अपनी दिनचर्या में ऐसे व्यस्त थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब माथा जोड़कर उदासी के एक गहरे गुबार में लिपटे रोते रहे। कबूतर, मत रो, मत रो, तुम्हारे रोने से क्या होगा? हाँ, उस बच्चे का जन्म उस समय का, उस बेरहम भीड़ का सबसे बड़ा शाश्वत सच था। क्या इंसानों की दुनिया में ईमान को ग्रहण लग गया है? क्या ऐसा ही होता है इंसान का ज़मीर? हाँ, शहर का वह विकास मार्ग था जिसके फुटपाथ पर वह औरत मरी थी, जहाँ जुलूस निकाल सकते हैं लोग, किसी खास आदमी के मरने पर मोमबत्तियां जला सकते हैं लोग, संवेदनशील जनता मंदिर मस्जिद तोड़ सकती है, पर एक बेसहारा औरत को सहारा देना उनके कर्तव्य का कोई हिस्सा नहीं था। अजीब है यह महानगरी का विकास मार्ग। मैं वहीं बैठा था, बच्चे के पास मक्खियाँ उड़ा रहा था, तभी एक पदचाप एक लड़की वहां ठहर गई और झुककर उसने उस रोते हुए बच्चे को उठा लिया, अपने दुपट्टे में उसे लपेटकर वह उसे सहलाने लगी। चलो, कोई तो निकला दयावान। हाँ, मैंने भी खुश होकर अपना सबसे खूबसूरत पंख उसकी झोली में गिरा दिया। वह कहाँ समझ पाई होगी तुम्हारी भेंट को? ना समझे, कबूतर कह रहा है दूसरा, कि ना समझे, पर आशीर्वाद देना तो हम परिंदों का फर्ज है ना भाई। याद है, चितकबरे ने कहा। और यहाँ पर एक प्रसंग समाप्त हो जाता है। प्रसंग साफ तौर पर हमें बता रहा है कि पंछियों में इंसानों के बारे में पंछी सोच रहे हैं कि यह इंसान किस तरह से हैवानी नियत की ओर बढ़ता जा रहा है, और यह आज की वास्तविकता है। प्रस्तुत
कहानी दास्तान कबूतर की इस पहले प्रसंग में गरीबी का चित्रण हुआ है, समाज का यंत्रवत जीवन का चित्रण हुआ है, शहरी जीवन का चित्रण हुआ है, अमानवीयता का भी चित्रण हुआ है और प्राणियों की समझदारी का चित्रण हुआ है। कहीं न कहीं हमें इनसे सीखना चाहिए कि मानवीयता ही सर्वोपरि है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दूसरे भाग में हम दूसरा प्रसंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।